प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत। आज हम जयशंकर प्रसाद की एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और ये कविता इनकी फुटकल कविता संग्रह लहर से ली गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। प्राकृतिक चित्रण इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। आप लोग सभी वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम प्रारंभ करेंगे इस वीडियो का। कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तो अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहागरी। ये कविता है छोटी सी, शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहले विभावरी का मतलब होता है रात्रि। अंबर का मतलब होता है आकाश, जो कि आकाश का पर्यायवाची हम सब जानते हैं। नागरी का मतलब होता है स्त्री, या कह सकते हैं कि चतुर स्त्री। खग का मतलब होता है पक्षी। किसले का मतलब होता है कोमल पत्ते। मुकुल यानी कली या फिर कलियों का गुच्छा। गागरी का मतलब होता है घड़ा, जिसको अपन गागर भी कहते हैं। अलकों यानी आंखों में। मलयज का मतलब यहाँ पर है सपना। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद की फुटकल कविताओं के संग्रह लहर से संकलित बीती विभावरी जागरी ये कविता है। और इस कविता में प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। और प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, हम सब जानते हैं। और उन्होंने इस कविता में प्रेम का प्रकृति के विविध अंगों को लेकर स्वर्णिम चित्रण किया है। प्रेम और प्रकृति को साथ में मिलाकर उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। व्याख्या देख लेते हैं हम। यहाँ पर इस कविता में प्रसाद जी कह रहे हैं कि एक सखी अपनी सखी को प्रातःकाल होने पर विविध प्रकार से जगाने का प्रयास करती है। और वो ऐसा प्रयास करते हुए कह रही है कि हे सखी, अब तो तू जाग जा, जरा देख कि रात्रि बीत चुकी है और अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी अर्थात स्त्री डुबो कर निकाल रही है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात रात बीत गई है तथा प्रातःकाल होने से आकाश में तारे कहीं कहीं टिमटिमा रहे हैं, छितरे हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई स्त्री अपना घड़ा डुबो कर पानी से निकाल रही हो। चारों तरफ पक्षियों का कुल यानी पक्षियों का समूह नदी की बहती धार के समान कुल कुल कल कल की ध्वनि करता बोल रहा है। यानी उनकी ध्वनि बहुत मधुर प्रतीत हो रही है। और ठंडी मंद मंद हवा चलने से कोमल पत्तों का आंचल भी हिल डुल रहा है, यानी कोमल पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का बहुत ही रमणीक वर्णन प्रस्तुत किया है। और आगे वो कहते हैं, हे सखी अब तो जाग जाओ,
क्योंकि यह जो कोमल लता है वह भी अपनी नवकलियों पर नवीन रस का घड़ा भरकर ले आई है। अर्थात लता की नव कलियों पर नव रस ऐसे टपक रहा है जैसे रस का घड़ा ही उड़ेल दिया गया है। बहुत ही सुंदर कल्पना यहाँ पर भी। अपनी सखी को यह समझा रही है कि हे सखी, अपने होठों के अंदर ही अंदर लगातार रूप से तुम प्रिय राग पीती हुई, यानी प्रिय का राग अलापती हुई, अपनी आंखों में कई मधुर स्वप्नों को बंद किए, आंखों में मलयज। और आगे देखो कि किए जाने का वियोग और प्रिय के जाने का वियोग, जो तुम्हारा प्रिय है उससे दूर जाने का वियोग भरे हुए अभी तक सोई हुई हो। सीधे शब्दों में वो ये कहती है अपने सखी से कि प्रातःकाल हो गया है, तारे टिमटिमा रहे हैं, पक्षियों का समूह मधुर राग गा रहा है, ठंडी हवा से कोमल पत्तों का आंचल चंचल हो रहा है, हिल रहा है, और लता भी नवरस से भर गई है। अतः हे सखी, तुम्हें भी अपने मधुर स्वप्न को छोड़कर, मधुर सपनों से बाहर निकलकर यह सुंदर जो प्रेम में प्रातःकाल है उसे निरखना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अतः जाग जाओ। ये आपकी व्याख्या है। विशेष में देख लेते हैं कि प्रकृति सौंदर्य एवं प्रेम का परिष्कृत भाषा शैली में चित्रण किया गया है। पहला बिंदु तो यह है। संपूर्ण जो ये कविता है इसमें तत्सम शब्दों की भरमार है। तत्सम शब्दों के भरमार के साथ साथ संगीतात्मकता भी है और आलंकारिकता की प्रधानता है। यहाँ बहुत से अलंकार है। कोमल कल्पना की रंगीनी में सांग रूपक, यानी एक बहुत बड़ा रूपक बांधा गया है। और अलंकार कौन कौन सी है? उत्प्रेक्षा यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, उपमा प्रयुक्त हुई है, अनुप्रास प्रयुक्त हुई है, पुनरुक्ति, प्रकाश इत्यादि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इनकी सुंदर छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। शब्द चयन जो है इनका माधुर्य भी हमें देखने को मिलता है। और ये प्रसाद की भाषा की विशेषता है यहाँ पर कि ये शब्द चयन हमेशा माधुर्यपूर्ण होता है और इससे इनको भाषा पर अधिकार इनका सिद्ध होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनकी और एक कविता के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।